हेलो ऑल। जैसा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का एमसीक्यू सीरीज लाने की, तो चलिए आज टूल इंजीनियरिंग की एमसीक्यू सीरीज शुरू करते हैं। और जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, कटिंग टूल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्वेश्चंस जो हैं कौन कौन से हैं और कैसे हम लोग उसको करेंगे। तो चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कह रहा है द एंगल बिटवीन द फेस एंड द फ्लैंक ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज नोन एज। यानी कि जो आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, देखिए आपने पढ़ा होगा जो टूल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, एक आपका होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। आगे आपको इसमें क्वेश्चंस जो है मिलेंगे तो आपको और बताऊंगा। तो इसमें ये कह रहा है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के जो फेस और फ्लैंक के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसमें फेस और फ्लैंक के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग हमेशा बोलते हैं लिप एंगल। लिप एंगल यानी कि आपका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, फेस और फ्लैंक के बीच का जो एंगल होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का, उसको हम लोग बोलते हैं लिप एंगल। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडियली हैव। यानी कि जो आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसमें जो है आइडियली क्या होना चाहिए, है ना। तो जो आपका टूल होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, तो उसमें एंगल होते हैं। तो बहुत काफी सारे एंगल होते हैं, तो उसी में से एक एंगल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रैक एंगल। ठीक है, तो ये मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में जितने ऑप्शन लिखे हुए हैं ये सारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में एंगल होते हैं। रैक एंगल, क्लियरेंस एंगल, लिप एंगल, पॉइंट एंगल। ठीक है, पॉइंट एंगल को हम लोग कटिंग एंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसमें रैक एंगल क्या होगा, नॉर्मल होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, वो आपसे यही पूछ रहा है। तो हमेशा आपको याद रखना है आइडियली जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये आइडियली पूछ रहा है, आइडियली जो वैल्यू होती है रैक एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, रैक एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। किसके लिए, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The strength of the single point cutting tool is mainly depend upon। यानी कि जो आपकी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होते हैं उनकी जो मुख्य पावर होती है, ताकत होती है, वो किस किस पे निर्भर करती है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ठीक है, उसकी जो पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो आपके जितने भी एंगल है, रैक एंगल, क्लियरेंस एंगल, लिप एंगल, सब पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आपका डी आंसर ऑल हो जाएगा। रैक एंगल, क्लियरेंस एंगल, लिप एंगल तीनों पे डिपेंड करती है, तो इसका ऑल आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसको जो है काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको मैंने क्या करा है, क्वेश्चन ना बना के इसमें जो है कुछ मैंने जो है नोट्स टाइप के बना दिए हैं जिससे आपको जो है पढ़ने में आसानी रहेगी। देखिए पहली बात तो ये है कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको, टॉपिक का नाम है कटिंग टूल। तो अब देखिए टूल जो है दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, एक आपका होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो आपको हमेशा याद रखना है कि टूल दो तरह के होते हैं, एक आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, एक आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। अब बात ये आती है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफरेंस दोनों में आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना बना के इसमें जो है मैनुअली टेबल टाइप की एक बना के दी है आपको, जिससे आपको आसानी रहे याद करने में, पढ़ने में। और याद रखिएगा इससे आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये दो टेबल हैं, एक टेबल ये है और आपकी एक टेबल ये है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको, इसमें कैसे क्या होता है। तो अब देखिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में सबसे पहले वो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि यह है इजी टू डिजाइन एंड फैब्रिकेशन, यानी इसको बनाना आसान है, इसको बनाना, डिजाइन करना इजी है। अब ये बताइए जो पॉइंट आपका यहाँ पे होगा तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में हो जाएगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जब इजी है बनाना
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका कह रहा है कंपेरेटिवली चीपर, यानी कि सस्ता होता है। किसके कंपेयर में? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो ये महंगा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हाई टूल वियर रेट। अब देखिए, जिस टूल से कटिंग होती है उसका वियर रेट हाई है, यानी कि वो खराब जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टूल का जो वियर रेट है वो लो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, अब देखिए, ये इसने बोल दिया है कि भाई टूल वियर रेट ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब टूल आपका जल्दी खराब हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, जो टूल की लाइफ होगी वो कम हो जाएगी। जो टूल की लाइफ होगी वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है शॉर्टर टूल लाइफ, शॉर्टर टूल लाइफ। ठीक है, टूल की लाइफ कम हो जाएगी। टूल की लाइफ कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वियर रेट है। वियर का मतलब क्या होता है? वियर का मतलब ये होता है कि टूल जो है जल्दी खराब होने लगता है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में क्या बोल रहा है कि शॉर्टर टूल लाइफ है, तो जब यहां पे देखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट का कह रहा है हाई कटिंग टेम्परेचर, यानी कि ऑब्वियस सी बात है जब टूल आपका जल्दी खराब हो रहा है तो तापमान भी बहुत ज्यादा होगा, उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो क्या होगा, तापमान टेम्परेचर बहुत ज्यादा जनरेट होगा। यानी कि जिस आपका सपोज करिए आपकी मशीन जो है टूल लगा हुआ है और वो आपका जो वर्क पीस है उस पर कटिंग कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कटिंग स्पीड बहुत ज्यादा है, वियर रेट बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। अब देखिए टेम्परेचर बढ़ गया है बहुत ज्यादा, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, थर्मल डैमेज, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और टूल आपका जो है डैमेज कर जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए लो मटेरियल रिमूवल रेट। ठीक है, लो मटेरियल रिमूवल रेट MRR, इसका मतलब क्या होता है? देखिए MRR का जो आपका ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो M का मतलब होता है मटेरियल, R का मतलब होता है रिमूवल, और लास्ट R का मतलब होता है रेट। तो इसमें ये बताता है वो कि जो भी आपका टूल है तो वर्क पीस से वो किस तरह से मटेरियल को रिमूव कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं, वियर रेट बहुत ज्यादा है, स्पीड बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से तापमान बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी एफिशिएंसी कम रहेगी, तो मटेरियल रिमूवल रेट जो है कम रहेगा। हमेशा मटेरियल रिमूवल रेट जो अच्छा होता है हम उसी को लेते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है जब सारी चीजें इसमें हो जाएंगी तो लो प्रोडक्टिविटी आ रही है, यानी कि एफिशिएंसी आपकी कम हो जाएगी, और यहाँ पे जो हो रहा है यहाँ पे इसका उल्टा ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक आपकी टेबल थी, तो इसमें से आपको जो है आपका MCQ जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग जो है अच्छे से बता दिया है मैंने, समझा दिया है, इसको आप लोग अच्छे से जो है रिवाइज करिएगा और अच्छे से आप लोग उसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए अब एक और टेबल बनी हुई है, इसको देखते हैं और देखते हैं ये क्या कह रहा है। अब देखिए इसमें भी जो है डिफरेंस बताया गया है सिंगल पॉइंट टूल के बारे में, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के बारे में। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट कैसे है, अब इसमें से वो आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। ठीक है, सिंपली वो आपसे क्या कहेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो वो देखिए, अब देखिए सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है। सिंगल पॉइंट कटिंग, ये जो लिखा हुआ है ये डेफिनेशन लिखी हुई है। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल वह टूल होता है जो अपने एक ही बार में सिंगल पास में मटेरियल को रिमूव करता है एज से। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका। तो अब वो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, सीधे सीधे कह देगा आपसे कि भाई अच्छा ये बताइए जो आपका टर्निंग टूल है, टर्निंग टूल है वो क्या है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। तो आपको याद करना है सारे। ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में, ये सारे आपको याद करने हैं। एटलीस्ट आप जो है अगर सब याद नहीं कर पा रहे हो तो शुरू के 4 तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपसे कह देगा टर्निंग टूल बताइए क्या है, ऑप्शन दे देगा सिंगल पॉइंट टूल या मल्टी पॉइंट टूल या दोनों। तो आपको पता होना चाहिए टर्निंग टर्निंग हो गया, शेपिंग हो गया, प्लेनिंग हो गया, स्लॉटिंग हो गया, बोरिंग हो गया, फ्लाई हो गया, ये सब क्या है, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है।
इसी तरह से यहां आ जाइए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में, मिलिंग कटर, रीमर, ब्रॉच, हॉब, ग्राइंडिंग व्हील, हॉर्न, ये सब क्या है, ये सब मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। तो आपको एग्जाम में दे देगा वो कि भाई ये बताओ कि मिलिंग कटर आपका क्या है, सिंगल पॉइंट है या मल्टी पॉइंट है या दोनों है, तो आप कह दोगे कि नहीं भाई ये आपका जो है मल्टी पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह से इससे जो है क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने क्या करा है कि इसको आपको एक टेबल वाइज में कैटेगराइज करके दे दिया है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो गए हैं दोनों, एक ये टेबल है, इससे ऊपर वाली टेबल जो है। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आपको जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसमें से कई सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं, वापस आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। क्या कह रहा है, द फंक्शन ऑफ द चिप ब्रेकर, द फंक्शन ऑफ द चिप ब्रेकर। तो सबसे पहले तो आपको इसमें देखिए पता होना चाहिए, आप लोग जो है पढ़ रहे होंगे, जहां से भी आप लोगों ने पढ़ रहे होंगे, पढ़ा होगा, तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि चिप किसे कहते हैं। चिप ब्रेकर तो बात की चीज है, चिप किसे कहते हैं। तो देखिए होता क्या है, जब आपका मशीनिंग प्रोसेस हो रही होती है और आपका टूल जो है कटिंग करता है वर्कपीस के ऊपर, तो वर्कपीस से जो मटेरियल रिमूव होता है, वर्कपीस से जो मटेरियल रिमूव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग चिप बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें वो क्या कहना है, द फंक्शन ऑफ द चिप ब्रेकर इज। अब बात आती है कि चिप ब्रेकर क्या होता है। तो देखिए चिप ब्रेकर वह होता है जो चिप को टूटने से बचाता है, चिप को टूटने से बचाता है। यहां चिप का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया, जो आपका वर्कपीस से मटेरियल रिमूव हो रहा है मशीनिंग प्रोसेस के दौरान, उसको हम लोग चिप बोलते हैं। और चिप ब्रेकर लगाया क्यों जाता है कि चिप का जो कंट्रोल है उसको हम लोग इंप्रूव कर सकें, और जो रेजिस्टेंस है, जो जो आपका टूल कटिंग कर रहा है, तो रेजिस्टेंस को हम कम कर सकें। तो दोनों पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द चिप ब्रेकर इंस्टॉल्ड ऑन द डैश ऑफ द मशीन टूल। तो आपको हमेशा याद रखना है, जो आपका चिप ब्रेकर है वो कहाँ पे लगाया जाता है मशीन टूल में, रैक फेस पे, रैक फेस पे। ठीक है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है। तो इसमें आपका ए आंसर जो है सही हो जाएगा। ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग। ठीक है, ड्रिलिंग एक प्रोसेस है, और इससे हम क्या क्रिएट करते हैं, इससे हम ऑब्वियस सी बात है, सबको पता होगा, इससे हम होल क्रिएट करते हैं। ठीक है, इससे हम होल क्रिएट करते हैं, तो आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रिल्स ऑफ द ड्रिलिंग मशीन आर मेड अप ऑफ, ड्रिल्स ऑफ द ड्रिलिंग मशीन आर मेड अप ऑफ। तो देखिए जो ड्रिलिंग मशीन होती है उसकी जो ड्रिल होती है, यानी कि जब जब हम ड्रिलिंग मशीन को स्टार्ट करते हैं तो वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। अब एक्चुअली में क्या होता है, उसमें एक ड्रिल लगी होती है जो बहुत ही ज्यादा आरपीएम से रोटेट करती है, उसी के थ्रू होल होता है। तो वो ये पूछ रहा है कि ये कौन से मटेरियल की बनी होती है। तो आपको याद रखना है कि ये आपका हाई स्पीड स्टील से बनी होती है। ठीक है, हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, कभी कभार आपको एग्जाम में इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा, HSS। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका जो है HSS है ये क्या है, ये आपका क्या है, हाई स्पीड स्टील। ठीक है, क्या है आपका, हाई स्पीड स्टील। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहां मैं लिख देता हूं। ठीक है, देखिए जो ड्रिल ज्योमेट्री होती है उसमें एक सिमेट्री दी जाती है, कि भाई जो ड्रिल ज्योमेट्री होती है उसमें एक सिमेट्री दी जाती है, उसमें एक रिलेशन दिया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, तो वो रिलेशन पूछ रहा है कि वो रिलेशन क्या है। तो हमेशा याद रखना है आपको, जो ड्रिल ज्योमेट्री है उसका जो रिलेशन है आपका क्या है, लिप एंगल प्लस लिप रिलीफ एंगल प्लस हेलिक्स एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री।
बी आंसर आपका इसका सही हो जाएगा, है ना। ये आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जो है याद रखना है। ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन अ प्लेन कंटेनिंग द ड्रिल एक्सिस एंड द लीडिंग एज ऑफ द लैंड। यानी कि जो ड्रिल में, अभी ये ड्रिल की ज्योमेट्री की बात कर रहा है कि ड्रिल में जो एंगल, ड्रिल एक्सिस से जो एंगल बनता है और लीडिंग एज के लैंड के बीच में, तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, रैक एंगल। रैक एंगल, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर मैंने कुछ आपके ऑप्शंस में पॉइंट, ऑप्शन न लिख के मैंने पॉइंट वाइज लिख दिए हैं, जिससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब वो आपको ये ठीक है पता चलेगा कि भैया जो ड्रिल एक्सिस होता है उसके बीच का और लीडिंग एज के बीच का जो एंगल होता है वो आपका ठीक है, रैक एंगल कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि रैक एंगल जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकती है। तो आपको कहना है हाँ, यस, हो सकती है। रैक एंगल की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आपसे वो पूछ सकता है किसी भी तरह। तीनों वैल्यू हो सकती है रैक एंगल की। ये हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पॉइंट एंगल। जो पॉइंट एंगल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कटिंग एंगल। ठीक है, जैसे कि ये लिखा हुआ है पॉइंट एंगल, तो इसको हम लोग कटिंग एंगल ही बोल सकते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द फ्लैंक एंड अ प्लेन नॉर्मल टू द ड्रिल एक्सिस। अब देखिए फ्लैंक और ड्रिल एक्सिस की बात चल रही है यहाँ पे, सारे चीजों जो भी एंगल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए ड्रिल एक्सिस में की ज्योमेट्री में क्या होता है, फ्लैंक और परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल, ये लिखा हुआ है, लिख दिया मैंने, क्लियरेंस एंगल। किसके बीच का, भाई फ्लैंक के बीच का और जो ड्रिल एक्सिस का नॉर्मल है उसके बीच का। हमेशा आपको याद रखना है कि अगर क्लियरेंस एंगल नहीं होगा तो कटिंग नहीं हो पाएगी। अगर क्लियरेंस एंगल नहीं होगा तो कटिंग नहीं हो पाएगी। ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है वो। मशीनिंग टाइम ऑफ द ड्रिल, ये फॉर्मूला पूछ रहा है मशीनिंग टाइम। मशीनिंग टाइम का सिंबल क्या दिया, कैपिटल टी। तो आपको याद रखना है जो कैपिटल टी होता है मशीनिंग टाइम किसका, ड्रिल का, वो क्या होता है, देखिए ब्रैकेट होल एल डिवाइडेड बाई फिर एन इंटू एफ। ये आप याद कर लीजिएगा। और देखिए इसमें सिंबल्स की मीनिंग देख लेते हैं क्या क्या है। जो एल है, जो आपका एल है वो क्या है, लेंथ ऑफ द एक्सियल ट्रेवल ऑफ द ड्रिल। यानी जो ड्रिल आपके होल कर रही है तो वो कितना आपका जो है उसकी लेंथ है। और यहाँ पे सारी चीजें एमएम में ली जाएंगी, ये आपको पता होना चाहिए। कैपिटल एन आपका क्या है, रोटेशन पर मिनट है, किसका, ड्रिल का, यानी ड्रिल किस स्पीड से घूम रही है। अब देखिए फीड पर रिवोल्यूशन इन एमएम क्या है, एफ है आपका। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये कटिंग जो कर रही है, ये होल जो कर रही है, ये किस रिवोल्यूशन से कर रही है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग फीड पर रिवोल्यूशन, ये भी एमएम में होगा। ठीक है, तो ये आपका पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे वो फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ ले या फिर न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ये हो गया आपका। चलिए और देखते हैं और क्या है। मिलिंग इज वन ऑफ द मशीनिंग प्रोसेस, ठीक है, ऑफ फ्लैट सरफेसेस एज वेल एज फॉर्म्ड सरफेसेस लाइक दोस ऑफ गियर्स, स्प्लाइंस, स्लॉट्स एंड कीवेज। तो ये थ्योरी है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए। वो ये बता रहा है कि जो मिलिंग एक तरह की प्रोसेस है, वो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मिलिंग क्या है, किस तरह की प्रोसेस है। तो आपको पता होना चाहिए मिलिंग जो है एक मशीनिंग प्रोसेस है जिसमें जो फ्लैट सरफेस होते हैं और जो फॉर्म्ड सरफेस होते हैं उनको बनाया जाता है, उनकी मशीनिंग करी जाती है। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल क्या क्या है आपके, गियर है, स्प्लाइन है। अगर वो आपसे पूछे कि गियर किस कौन सी क्रिया से बनते हैं तो आप क्या कहोगे, मिलिंग क्रिया से बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वापस हम लोग अपना
ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, और बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं आपके गेट वगैरह उसमें भी आता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाई कटिंग स्पीड, यानी जो जो आपके टूल दे रखे हैं, तो 4 टूल दे रखे हैं, तो वो ये कह रहा है कि सबसे हाई कटिंग किसकी है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे जो हाई कटिंग है वो आपकी है सीमेंटेड कार्बाइड की। ठीक है, सीमेंटेड कार्बाइड की, यानी पहला आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वो पूछ रहा है कि हाई कटिंग स्पीड किसकी है, तो आप कह दोगे आंख बंद करके भाई सीमेंटेड कार्बाइड। ये सारे क्या है आपके, ये सारे क्या है, ये आपके सारे कटिंग टूल हैं, आपको पता होना चाहिए। आपसे वो देखिए क्वेश्चन में इस तरह के दे रहा हूं आपको कि उसी क्वेश्चन से वो कई सारे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो अब ये सारे क्या है, ये सब जो है कटिंग टूल है। ठीक है, टूल है, कटिंग टूल। तो अब देखिए ऊपर मैंने बताया था आपको HSS, हाई स्पीड स्टील, है ना, हाई स्पीड स्टील। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, डायमंड। ये सारे क्या है, कटिंग टूल है। तो अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा, सीमेंटेड कार्बाइड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमसे कहा जाए कि भैया ठीक है सबसे ज्यादा कटिंग स्पीड तो सीमेंटेड कार्बाइड की हो गई, ठीक है, लेकिन एक क्रम में लगाइए, ज्यादा से कम में स्पीड में, यानी सबसे ज्यादा किसकी है, फिर उससे कम, फिर उससे कम में लगाइए। तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले किसकी, आपको ये तो पता चल गया कि सीमेंटेड कार्बाइड की होती है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा ये हो गई। उसके बाद जो है फिर क्या होता है, सेरामिक की होती है, तो सी आ जाएगा ऑप्शन। उसके बाद किसकी होती है, उसके बाद फिर डायमंड की होती है, तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद किसकी होती है, उसके बाद आपकी HSS की होती है, तो आपका क्या होगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ये आपकी कटिंग स्पीड है ज्यादा से कम में। ठीक है, सबसे ज्यादा, उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये पूछा था कि सबसे ज्यादा किसकी है, तो आप डी लगा दोगे, बट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, ये आपको उसने 4 टूल दे दिए हैं। अब वो आपसे कह रहा है कि निम्न में से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कौन सा है। तो आपको याद होना चाहिए कि मिलिंग और ग्राइंडिंग ये सब काय में आ रहे थे, ये मल्टी पॉइंट में आ रहे थे, तो आपका ए आंसर सही होगा, हैक्सॉ, हैक्सॉ ब्लेड। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपका क्या है, ये आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लेथ बेड इज यूजुअली मेड अप ऑफ, जो लेथ का बेड होता है, लेथ मशीन होती है जो, उसका जो बेड होता है वो काय का बनता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, कास्ट आयरन का बनता है। सी आंसर सही हो जाएगा, कास्ट आयरन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। द बैक रैक एंगल रिक्वायर्ड टू मशीन ब्रास बाई HSS टूल, HSS इसका फुल फॉर्म क्या बताया था, हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील। तो ये कह रहा है कि जो बैक रैक एंगल होता है उसमें जो है ब्रास जो है, मान लो सपोज करो ब्रास का बना हुआ है और हाई स्पीड स्टील का टूल यूज हो रहा है, तो हाई स्पीड स्टील का टूल को कटिंग टूल है वो हम यूज कर रहे हैं और मशीनिंग वर्कपीस की कर रहे हैं जो ब्रास मटेरियल से बना हुआ है। तो उस केस में जो हमारा रैक एंगल होगा, बैक रैक एंगल होगा, वो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। उस केस में बैक रैक एंगल आपका 0 होगा, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हाई स्पीड स्टील HSS कंटेन द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द रेशियो। अब देखिए सबसे पहले, अब देखिए इस क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि जो HSS है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाई स्पीड स्टील, अभी बता चुका हूं मैं ऊपर। तो ये जो है बना होता है 3 मटेरियल से, ये
बना होता है 3 मटेरियल से। कौन कौन से 3 मटेरियल होते हैं? एक आपका वेनेडियम, एक आपका होता है वेनेडियम, ठीक है, वी। एक आपका होता है क्रोमियम, और एक आपका होता है टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल होता है डब्ल्यू। ये आपका वी से वेनेडियम, सीआर से क्रोमियम, और डब्ल्यू से आपका टंगस्टन हो गया। तो ये 3 मटेरियल से मिलके बना होता है आपका हाई स्पीड स्टील। एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट ये हो गया आपका। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन को ये इसमें ये पूछ रहा है कि तीनों का कितना कितना अनुपात होता है, तीनों का कितना कितना रेशियो होता है। तो सिंपल सा आप कह देंगे कि जो क्या कहते हैं, इस तरह से होता है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है 18:4:1, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो पहला वाला होता है वो आपका टंगस्टन होता है, ठीक है, और दूसरा वाला जो होता है वो आपका क्रोमियम होता है, और लास्ट वाला जो होता है वो आपका वेनेडियम होता है। तो ये सीरीज आप देख लेंगे, आपको ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो ये सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। द मेन फंक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूइड, कटिंग फ्लूइड, द मेन फंक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूइड। देखिए कटिंग फ्लूइड में क्या होता है, जब आप कोई कटिंग फ्लूइड, पहले होता क्या है, कोई भी मशीनिंग प्रोसेस हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा मशीन चलेगी, है ना, मैनुअली मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये सारे जो है अदर फोर्सेस जो है एक्ट करने लगेंगे। तो ये सारी चीजों को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कटिंग फ्लूइड का यूज करते हैं, जिससे हमारा मशीनिंग स्मूथ हो जाए, और जो हमारा कटिंग टूल है उसकी लाइफ जो है बढ़ जाए, और टेम्परेचर कम हो जाए। टेम्परेचर की वजह से हीट पैदा हो रही होती है, ठीक है। तो जो फंक्शन होता है कटिंग फ्लूइड के, तो आपको याद रखना है दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन तो उसका ये है, डिक्रीज द पावर कंजम्पशन, यानी कि जो पावर ले रहा है आपका टूल वो कम लेगा, एक बात। उसके बाद कूल करेगा टूल को, मैंने बताया अभी आपको, टेम्परेचर कम होगा। उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है वर्क पीस से गिर रहा है तो उसको अपने साथ बहा के ले जाएगा, है ना, वर्क पीस एंड वाश अवे द चिप्स, ये लिखा हुआ है। तो इसके ये दो फंक्शन हो गए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये दोनों आपके आंसर जो है इसके सही। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेरामिक्स टूल आर मेड अप ऑफ, यानी जो चीनी मिट्टी के आपके जो उपकरण होते हैं वो आपके किसके बने होते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है जब भी सेरेमिक्स टूल की बात आ जाए, चीनी, ठीक है, चीनी की मिट्टी की बात आ जाए, तो हमेशा आपको याद रखना है अल्मोनियम ऑक्साइड, अल्मोनियम ऑक्साइड के बने होते हैं। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाई स्पीड स्टील, देखिए हाई स्पीड स्टील बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके देखिए कई सारे क्वेश्चंस आपको मेरे उसमें मिल गए हैं, एग्जाम में भी मिलेंगे आपको। तो जो हाई स्पीड स्टील है, टूल मटेरियल है, उसमें कितने परसेंट कार्बन होता है, कितने परसेंट कार्बन होता है, आपको याद रखना है 0.6 से 1% कार्बन होता है, 0.6 से 1% कार्बन, हाई स्पीड स्टील, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेगेटिव रैक एंगल इज यूजुअली प्रोवाइड ऑन, यानी कि ये कह रहा है कि रैक एंगल नेगेटिव कहाँ दिया जाता है, किसको दिया जाता है, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है जो आपका नेगेटिव रैक एंगल है तो वह जो सीमेंटेड कार्बाइड टूल होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। तो इसका आपका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जो कार्बाइड टूल होते हैं, जो कार्बाइड टूल होते हैं, तो उसमें जो है क्या होता है, वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, उसमें बहुत जल्दी वियर आ जाता है ना। तो ऐसा मतलब जो है अगर ऐसा होगा तो वो कब होगा, यानी वो कितनी स्पीड पे काम करें कि वो जल्दी खराब हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है देखते हैं, इसमें ऑप्शन देखिए, स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड, फास्ट स्पीड, वेरी फास्ट स्पीड, है ना। तो आपको याद रखना है मीडियम स्पीड। अगर कार्बाइड टूल मीडियम स्पीड पे काम करेंगे तो क्या होगा, तो बहुत जल्दी वो क्या होंगे, खराब हो जाएंगे, वियर आ जाएगा। वियर का मतलब क्या होता है, टूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, अब ये देखिए ये टोटल जो है 27 क्वेश्चंस है, और लास्ट के 2 हैं मैंने थ्योरी लिख दी है आपको, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कवर नहीं हो पाएंगे। जहां जहां मुझे लगा है मैंने थ्योरी लिख दी है, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी कुछ थ्योरी यूज करी है मैंने, तो आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए ये सिंपल सा मैं आपको बता चुका हूँ अभी ऊपर क्वेश्चन में कि कटिंग फ्लूइड क्या होता है, तो वही ये पूछ रहा है कटिंग फ्लूइड क्या होता है, तो वही लिख दिया हमने, पावर रिक्वायरमेंट कम करता है, हीट को बाहर निकालता है, इंक्रीजिंग हीट डिसिपेशन, जो तापमान बढ़ रहा होता है ना, मूविंग मोशंस पार्ट्स की वजह से, तो उनको वो बाहर निकालता है, कम करता है। और एक एक इसका और था कि भाई वो जो जो भी आपके वर्क पीस के जो मटेरियल होते हैं, गिरे होते हैं मशीनिंग के बाद, उनको वो साफ कर देता है, बाहर ले आता है अपने साथ। तो ये कटिंग फ्लूइड होगा, इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टीज क्या होती है कटिंग फ्लूइड की। तो सिंपली आपको जो है याद रखना है कि जो कटिंग फ्लूइड होता है उसकी जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है वो। हाइयर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, लो विस्कोसिटी होना चाहिए, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि मालूम चला कि वर्क पीस के ऊपर मशीनिंग हम जिस टूल से कर रहे हैं उसके साथ ही वो रिएक्ट कर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। और इट शुड नॉट है गिव बैड ऑर्डर, यानी कि जब हम लोग मशीनिंग प्रोसेस कर रहे हो तो उसमें से कोई अजीब सा जो है धुआं ना निकले, या उसकी जो स्मेल है वो खराब ना हो। अदरवाइज जो लोग ये प्रोसेस, ये जो लोग ये काम करते हैं, मशीनिंग करते हैं, वो बेचारे कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चंस थे, थ्योरी क्वेश्चंस भी थे, एमसीक्यू भी थे, है ना। ये टोटल 27 है क्वेश्चन, लेकिन इसमें से आप ये मान के चलिए ये पूरा आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें से पूरे 50 क्वेश्चंस बन सकते हैं अलग अलग तरह के, और सेम थ्योरी मटेरियल से जो मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है टोटल, ठीक है। तो इसमें आपका पूरा जो टूल इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है कटिंग फ्लूइड, है ना, कटिंग टूल जो है, जो कटिंग टूल आपका टॉपिक है, तो वो आपका पूरा इसमें कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इससे बाहर आपको क्वेश्चंस आई होप नहीं मिलेंगे, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी ठीक है, अगर कुछ इसमें कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। और वीडियो आप लोग जो है शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।